we were, and I in particular, were very surprised, pleasantly surprised, when we got such ready acceptance from you when we sent you the invitation. And we were delighted, and your team has been wonderful coordinating with our team, and thank you very much for coming. थोड़ा हिंदी में बात करें? ठीक है। तो विद्या जो नाम है, ये विद्या आप जानते हैं, आई थिंक व्यक्ति का सच्चा आभूषण कुछ है तो विद्या है, और विद्या ने अपने नाम को बहुत सार्थक किया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एजुकेशन कैंपेन के साथ जो शिक्षा के लिए अभियान चालू है उसमें जुड़ी हुई हैं, और स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड। तो मैं विद्या से ये जानना चाहूँगी कि विद्या, आप ये कैंपेन के साथ कैसे जुड़ी, और आपको कैसे लगता है कि अगर हमारे जो युवा हैं इनको अच्छी एजुकेशन मिले तो ये देश की यूनिटी में किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एजुकेशन सबसे अहम है एक इंसान को बनाने। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं सिर्फ लिटरेसी की बात नहीं कर रही। एजुकेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इज़ वाई जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जाते हैं उनकी ऑफ कोर्स जिम्मेदारी होती है, पर घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स developing each of us into who we become. तो हेलो, आई फील मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मुझे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिला। माहौल घर में ऐसा था कि हमेशा इनकरेजमेंट मिली, यही सिखाया गया कि जो आप करना चाहते हैं, अगर जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, सच्चे दिल से, ईमानदारी से करें, और शायद आपको तब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, पर रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। तो आई गेस इस वजह से मैं एजुकेशन की जो वैल्यू है वो समझती हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चॉइसेस होते हैं जो हम लोग चुनते हैं ज़िंदगी में, कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे इस रास्ते जाना चाहिए कि इस रास्ते जाना चाहिए। सब छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, पर लंबे रास्ते में भी हालांकि बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती है, पर उसके आखिर में जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है या फुलफिलमेंट मिलता है, दैट गिव्स कंप्लीटली, इट्स वेरी जॉयस, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो इसीलिए जब मैं एक्टर बनी और एक संस्था है जो एजुकेशन में काम कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे एक फंक्शन में आएंगे। मैं फंक्शन में गई, मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने में। वो बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो यूनिफॉर्म्स, स्कूल बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, और पेरेंट्स को और डोनर्स को, दोनों को रेगुलरली वो रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो लगा कि अच्छा, ये सचमुच अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि काम कर रहे हैं पर हम रिजल्ट्स देख नहीं पाते। तो मैंने कहा, तो तब मैं उस संस्था से जुड़ी जिसका नाम है नन्ही कली। नन्ही कली के साथ मैं 3 साल जुड़ी रही। फिर मौका आया, एक ब्रांड के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इट्स एक्चुअली अ कमर्शियल ब्रांड, इट्स कॉल्ड निहार। खूबसूरत बालों के लिए है, पर बहुत खुशी की बात है कि एज पार्ट ऑफ द CSR दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड छोटे कदम प्रगति की ओर, और धीरे धीरे एक एक गांव को वो लोग शिक्षित करते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगह काम हो रहा है, और हर साल मुझे कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो आई जस्ट फेल्ट कि अगर मेरे होने से ये अवेयरनेस बढ़ता है, अगर एक भी इंसान मेरे होने से
ये बैठकर सुनता है कि अच्छा ये क्या कह रही हैं शिक्षा के बारे में, अच्छा शिक्षा ज़रूरी क्यों है, अच्छा हमें भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल में वगैरह वगैरह, तो मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि जैसे मैंने कहा कि इतने गांव इसमें जुड़ गए हैं, इतने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं कि इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है।